आज हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे कि हम एग्जाम में आए हुए बड़े बड़े क्वेश्चन को किस तरह बस कुछ सेकंड में सॉल्व कर पाए। तो यूनिट डिजिट को पढ़ने से पहले हमें ये जो नंबर्स दिया हुआ है इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है 0156। तो ये जो नंबर है, ये अगर आपका कोई भी बड़ा नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर जितना का भी पावर दिया हो, अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए तो उस नंबर का यूनिट डिजिट सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 510, इसका अगर हम 78964, अगर इतना लंबा आपका कोई पावर दिया हो तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, ये याद रखिएगा। फिर आपको क्या याद रखना है, कोई भी नंबर है 564321, लास्ट में हमारा क्या है 1 है, इसके ऊपर आप कोई भी पावर चढ़ा दीजिए, इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा, 1 ही होगा। तो इसी तरीका से 5463256, इसके ऊपर आप कोई भी पावर चढ़ा दीजिए, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 5 ही होगा। 6436, 89674, कोई भी नंबर आप पावर में दे दीजिए, 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 आते हैं तो उसका यूनिट डिजिट सेम ही होगा। ये बात को आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर आता है हमारा और 4 और 9, इसमें हमारा यूनिट डिजिट दो बार क्या होता है, एक होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल 486, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है, तो 2 लिखते हैं तो हमारा 4 का जो यूनिट डिजिट है वो हमारा हो जाता है 6, क्योंकि 4 इंटू 4, 4 चके 16, तो हमारा 4 का यूनिट डिजिट 6। लेकिन अगर 4, 6, 4 और हम 3 लिखते हैं तो हमारा 4 का इनवर्स डिजिट हो या 4 इंटू 4, 4 चके 16 इंटू 4, 4 चके 24, 4। यानी कि अगर हमारा ये नंबर इवन है तो हमारा 4 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। अगर हमारा नंबर ऑड है तो 4 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। ये याद रखिएगा या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए। 4 और 9 का, 4 का अगर इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, और अगर 4 का ऑड नंबर है कोई भी पावर में तो उसका जो डिजिट है यूनिट वो 4 आएगा। इसी तरीका से 9 का देखिए, 9 पे अगर हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो 9 इंटू 9 कितना आया 1, और यही अगर हम 3 का निकालते हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 नवा 81, 1 इसका यूनिट डिजिट 9, 9 एका 9। यानी कि अगर 9 का स्क्वायर, यानी कि अगर इसके ऊपर जो भी पावर दिया हुआ है अगर वो इवन में है तो हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। याद रखिएगा 9 के ऊपर जो भी पावर दिया हुआ है अगर वो हमारा इवन में है, यानी अगर वो नंबर 2 से कट जा रहा है, जो पावर है, याद रखिएगा पावर जो नंबर के ऊपर में दिया हुआ होता है उसे पावर कहते हैं, अगर वो 2 से कट जा रहा है तो हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। और अगर वो ऑड में दिया हुआ है यानी 2 से नहीं कट रहा है तो हमारा यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो आपका ये क्लियर हो गया कि 0156 का जो भी डिजिट हो ऊपर में पावर जो भी दिया हुआ हो सेम होगा। 4 और 9 का समझ में आ गया आपको कि अगर इवन 4 का अगर इवन में हो तो कितना होगा 6 यूनिट डिजिट, अगर ओड में हो तो 4, अगर 9 का इवन में हो तो 1, और अगर ऑड में हो तो 9। तो इसी तरीके से 2378, अब 2378 का क्या है कि वो हर 4 के बाद अपने पावर को रिपीट करता है, मतलब अपने डिजिट को रिपीट करता है, सॉरी, हर 4 के बाद वो अपने डिजिट को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 का ही देखिए, 2 का 1, 2, 3, 4, 2, 4, 8, 16,
तो यहाँ हमारा यूनिट डिजिट 2 मिला, हमारा यूनिट डिजिट 4 मिला, हमारा यूनिट डिजिट 8 मिला, हमारा यूनिट डिजिट 6 मिला। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही हम 2 पे 5 कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 16 इंटू 2, यानी हमारा यूनिट डिजिट 2। क्या मिला यूनिट डिजिट? 16 दूना 32 होगा ना, तो यूनिट डिजिट क्या मिला 2, यानी कि हर 4 के बाद 2, 3, 7, 8 अपने पावर को क्या करते हैं, वो रिपीट करते हैं। ठीक है, तो 7 का ही देखते हैं, 7। ठीक है, मान लीजिए 47 का हमें 1 का 47, ओके, 47 का 2, यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, 7 का स्क्वायर 9, 47 का 3 क्या आएगा 7 का 9 सते 63, 3, 47 का 4 1, यूनिट डिजिट 1, 63, 3 सते 21। तो हमारा क्या हुआ, पहले हमें मिला 7, फिर मिला 9, फिर 3, फिर 1। अगर फिर हम इसे 5 आ जाए यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, रिपीट हो जाएगा 7, 9, 3। तो इसी तरीके से क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट क्या करता है, एक इसमें 4 के बाद एक दूसरा को रिपीट करता है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि हम आगे का क्वेश्चन, अगर हमें यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा कुछ यूनिट डिजिट का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कुछ नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कुछ पावर दिए हुए हैं, हमें कुछ नंबर से मतलब ही नहीं है, हमें क्या देखना है लास्ट में कितना है। लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट में हमारा 1 है, तो 1 का जितना भी पावर रहे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 2 है। अब हमें ये देखना है कि 2 का पावर क्या हो, का ऊपर में जो पावर है क्या वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो चलिए इसको पहले 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 पच्ची 20, 3 इधर चला गया, 4 चलिए 8 32, 2 इधर चला गया, 8 7 चौके 28 और 4 एकम 4 दूना 8 और 4 चके 16, यानी ये 4 से पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, यानी हमारा 2 का पावर 4 आ गया। अगर हमारा रिमाइंडर 1 बचता तो 2 का पावर 1 होता, अगर हमारा रिमाइंडर 2 बचता तो 2 का पावर 2 होता, अगर हमारा रिमाइंडर 3 बचता तो 2 का पावर 3 होता। लेकिन अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर 4 करना पड़ेगा। तो 2 का पावर 4 हुआ तो हमारा इकाई क्या हो जाएगा 6। 2 का पावर अगर 4 हुआ तो हमारा इकाई 6 हो जाएगा। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, तो 16 का यूनिट डिजिट क्या आया 6, 6 1 7, ये हो गया हमारा आंसर। बस आपको बता चुके हैं, आपको बस वो देखना है और किस तरह निकालना है बस वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 8 है, तो 8 में क्या है, वो 4 से क्या होगा, 4 बार अपने आप को क्या करता है, मतलब 4 के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो हमें क्या करना है, इसे 4 से काटना है। 4 8 32, 0 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, फिर 4 से कट गया तो हमारा 8 का पावर 4, तो क्या होगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, 8 8 64, 4 इंटू 4 यानी के 4 चके 16, यानी के पावर 6 प्लस यूनिट डिजिट, सिर्फ हमें जो यूनिट डिजिट है वो पता लगाना है 6। यहाँ पे हमारा क्या है 9, 9 हम आपको क्या बताएं कि जब इवन नंबर हो, इवन नंबर हो तो क्या होगा 1, और जब ऑड नंबर हो तो 9। तो यहाँ हमारा क्या है इवन नंबर, तो 9। यहाँ पे प्लस क्या है, लास्ट नंबर सिर्फ देखना है 0। अरे 0 पर जितना भी पावर हो क्या आएगा यूनिट डिजिट 0। तो 6 9 15, 6 9 क्या होगा 15। अब यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो यूनिट डिजिट तो 2 होता ही नहीं है, यूनिट डिजिट का मतलब 1, यानी हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा
5। इस तरह ये क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है 6। तो 6 का पावर क्या होगा, 6 के ऊपर जितना भी पावर हो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है 6 प्लस यहां है 4। ठीक है, तो 4 के ऊपर अगर ऑड पावर हो तो क्या होगा, ऑड पावर हो तो 4 ही होगा, लेकिन अगर इवन पावर हो तो 6। यहां पे क्या है हमारा ऑड पावर है, तो 4 प्लस 1, 1 का जितना भी पावर हो यूनिट डिजिट 1, 6 4 10 और 1 11, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हुआ 1। ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट को निकाल सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही आसानी के साथ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में।